इस तरह की कोई भी सिचुएशन बनती है तो फिर हमें जरा लोगों की जिंदगियों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए बजाय इसके कि हम वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने को प्रायोरिटाइज करें एंड वी नीड टू टेक एन एक्शन व्हिच विल सूट एवरीवन एंड एवरी सिंगल लाइफ बिकॉज़ एवरी लाइफ मैटर्स इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट राणा साहब आगे जी जी आप राणा फहीम अशरफ बहुत कहने के बाद राणा साहब भी आ चुके हैं और बनता था ना कि अब डेथ ओवर्स उनको दी गई हैं। दैट 6 ओवर्स में 119 कर लेंगे आप इट्स ओवर 5 ओवर्स में गजाल नहीं 27 हुए हैं ना। अच्छा, उधर की आप बात करें, मैं इधर की बात करूं। 6 ओवर में 100, उधर भी 120 ही है तकरीबन। सेम स्टैट्स चल रहा है, 1 ओवर का फर्क है। नहीं लेकिन ना यहाँ पे ये है कि हम मैच तो जीत जाएंगे जो लग रहा है। ले जी अब छक्का मार दिया है फरहान यूसुफ ही है, लेकिन दिस इज टू लेट ब्रो, टू लेट, वे टू लेट। उस्मान की मैं अभी से तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 3-4 पहले ओवर्स देखा था और 48 पे ही था। वो अभी तक 48 पे ही ये है। 2 छक्के फरहान यूसुफ नहीं लगाए हैं। 73 बॉल्स। ये जो उस्मान है बहुत स्लो खेल रहे हैं। ये उस्मान के अंदर बाबर आजम वाली रूह कहाँ से आ गई है? क्या ये उससे मिलकर आ रहा है? बादशाह की है 50 हो जाए ना मेरा जरा, तो ये बाबर आजम वाली चीज ही कर रहे हैं बिल्कुल। 73 पे 48 आपके प्रीमियम प्लेयर है ना, उनको ही सब फॉलो करते हैं। लेकिन इट्स सैड यार, इट्स सैड। और क्या दिन आ गए हमारे कि हम इंडिया से इतना कंफर्टेबली जीत रहे हैं, लेकिन वी आर लाइक यार हमें जरा अच्छे तरीके से हराना है। अब हरा दिए ना, बड़ी बड़ी खुशियों की आदत हो रही है, तो इस वजह से फील हो रहा है ज्यादा कि हमने क्यों नहीं हम चेज की तरफ गए। अगर आप लोगों ने अभी भी बार बार आके हमसे कमेंट्स में पूछा ना कि यार आप लोग प्रायोरिटाइज सारा अपनी कैंपेन को नहीं करते इंडिया को हराने को, तो हम नहीं कर रहे, हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अभी कमेंट्स आ रहे हैं कसम से, मैं बोलने वाले मैं कि ये मैं बात कर चुकी हूं ये पहले। कह रहे हैं कि ये गलत अप्रोच है, इसको आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि ये कोई एक अच्छी चीज है, आपने इंडिया को हरा लिया। आप ठीक है, हराना अच्छी चीज है, लेकिन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन सेमीफाइनल में अगर आपको एक नजर आ रही है चीज कि आप कर सकते हैं और आपने पहली बॉल से उसके लिए नहीं सोचा, वो हम कह रहे थे ना शायद 10 ओवर के बाद 15 ओवर के बाद वो नहीं होता गजाल, आपको बॉल 1 से अप्रोच नजर आ जाती है। अब इरफान पठान की ट्वीट देखने वाली होगी कि वो अपनी टीम को मतलब हराने पर ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं, या फिर पाकिस्तान को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि वो तो हैप्पी संडे लिखते रहते हैं। अब उनका हैप्पी संडे जो जिस तरह से संडेज आ रहे हैं, हाँ खा वो पाकिस्तान हो न्यूजीलैंड हो। अच्छा, इरफान पठान ने तो जो वीडियो की थी ना कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स पे, वो उनको भी उन्होंने ना बड़ा एक गलत तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया था। कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स होते हैं जब भी इस तरह का होता है ना, तो टीम उसी हिसाब से खेलते हैं कि हम आगे जाएं जो हमें उसका फायदा हो। ये पाकिस्तान फिक्चर्स आ रहे हैं, एसएससी और इंडिया वाला मैच हमारा आरपीएस में जो प्रेमदासा स्टेडियम, और बाकी जो एसएससी है जो उनका टेस्ट वेन्यू था पहले, और आप हमारे वहां पे आरपीएस स्टेडियम बिगर, हाँ प्रेमदासा जो पी से है ना, प्रेमदासा आर से उसका कोई और वर्ड है, प्रेमदासा स्टेडियम इनका बड़ा स्टेडियम है, इसीलिए इंडिया का मैच वहां पे। अच्छा, एक और चीज नोटिस करें ना कि इंडिया के सारे मैचेस 6:30 बजे हैं, यानी कि रात वाली स्लॉट में। पाकिस्तान को 10 बजे का मैच दिया है, 10 बजे है, 2 ढाई बजे है, 1 6:30 बजे, वो भी इंडिया वाला ही। इंडिया वाला क्या फुफी बेटे इनके, मतलब है तो ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो तो पता है जय शाह। लेकिन चले इसमें फिर वो एक रैशनल पीओवी भी आ जाता है ना कि इंडिया के साथ ज्यादा आई बॉल्स आते हैं, उनकी पॉपुलेशन ही माशाल्लाह। हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्टर को इंडियन मैच की वैल्यू ज्यादा होती है, उसके अंदर कमर्शियल, तो उनको हमेशा प्राइम टाइम ही दिया जाता है। लेकिन मैंने पहली बार देखा सर $18,075 का 10 सेकंड का एक ऐड है इंडिया पाकिस्तान के मैच का। बहुत तो वो क्यों नहीं, इट्स ऑलमोस्ट $18,075 फॉर 10 सेकंड ऐड। 10 सेकंड एड्स 18. देखिए आप ये इवैल्यूएशन कहां जाती है। और ना एक और चीज है कि मैंने कभी नहीं देखा था कि वर्ल्ड कप का पहला मैच हो रहा है और वो लोकल टाइम 10:30 बजे स्टार्ट होगा, ये हमने कभी नहीं देखा। हमने काफी वर्ल्ड कप शेड्यूल में नहीं, मुझे पूरा ये फीफा वर्ल्ड कप का शेड्यूल नहीं लग रहा है, जैसे होता था एक मैच 6 बजे, एक 9 बजे, एक 12 बजे, तो अब ये 10 बजे सुबह उठना पड़ेगा, 10 बजे मैच। देखिए जी उधर टेस्ट मैच चल रहा है, और शुरू के मैच लास्ट वर्ल्ड कप की तरह बड़े स्लो रहेंगे, क्योंकि जो सुपर सिक्सेस में जब जाएंगे तो वो पीएनजी वर्सेस कुछ चल रहा है, लेकिन हमने उसमें भी इंटरेस्टिंग बना दिया। मत ये डरी अरे हमने इंटरेस्टिंग बना दिया था। बातें नहीं करनी शो पे बैठ के मेरे साथ, जब मीरा आएगी तब कर लेना, मेरे साथ नहीं करनी। मुझे नहीं ये बातें अच्छी लगती। कौन अमेरिका? यूएसए की टीम लैंड कर गई थी आज सुबह इंडिया में, वो मैंने देखा अली खान जी का बड़ा वीजा, हाँ बाद में वीजास दे दिए, हाँ वो हो गए थे सबके। सारे लोग बात करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की, मुझे तो नेदरलैंड्स वाला भी जरा 7 को मैच है नेदरलैंड से, 10 को यूएसए से और 11 को ऑक्शन है हमारी, तो मैंने कहा यूएसए के मैच के बाद ऑक्शन रखी है। ये हम लास्ट के 2 आउट क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे आउट क्यों रुक चुके हैं? अच्छा, नाफी के पास कोई बॉल डायरेक्ट कैरी नहीं हुआ,
थप्पे खा खा के जा रहा है बॉल। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि नेक्स्ट हमें नाफिज जो है नाफिक वो कीपिंग 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 बॉल करते आज हुए इनका नजर जो नहीं ट्रायल था आएंगे। ना हाँ। बुरी तरह फेल हुआ। मेरा ख्याल बुरी है तरह साइड से fail तो हुआ। फरहान से हमने एक मैच में कीपिंग करवाई थी, वो ज्यादा बहुत बेटर अच्छी की की थी थी। उन्होंने। इन्होंने पिछले मैच में भी एक दफा की हुई है, वो जब जिस मैच में बारिश हुई थी ना 26 उसमें रन भी इन्होंने काफी ख्वाजा ज्यादा नाफिज बॉल्स इस उन्होंने तरह। ऐसे छोड़ी थी। हम लोग भी अभी क्रिकेट तक खेलते हैं ना कर जिस पा तरह, रहे तो थे। मुझे लगता है शायद बॉल से वो डर रहे हैं, जो ये बहुत पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि पेस से तो आप फील्डर्स को भी चाहिए उसको वन बाउंस थ्रो दें, पता नहीं शायद थ्रो भी सही आ रही है कि नहीं, लेकिन नजर आ रहा है कि इस टाइम ना वो प्रैक्टिस इतनी नहीं है, चलो स्ट्रगल कर यार रहे हैं। आउट कर दो बॉयज, आउट कर दो। अब 8 हुए, अच्छा मुझे लगा था पहले हाँ, 9 हमें हो वो गए इसलिए थे। हमें लग रहा था कि कॉनमैन आए, क्योंकि अब अभी तो जैम्पा ने भी आना है ना। Cautious, और उसके बाद आएंगे जी जैम्पा जैम्पा। टिकट उस्मान के खान का पैसे 50 हो गया जी, हाँ कांग्रेचुलेशंस। शुक्र। लेकिन मुझे Finally. कोई खुशी टिकट के पैसे 46 डॉट्स हैं ब्रो, 46 डॉट बॉल्स ओए, अगर आप ओए, खेल ओए। रहे हैं एक वनडे 50 यानी इट्स ऑलमोस्ट आपके 8 ओवर तो डॉट ही हैं, 28 में से 8 जब ओवर। आपको पता है कि आपने 33 में चेस करना है मेरे ख्याल है नहीं पता इस इनको। टाइम। इनको नहीं पता था। इनको नहीं पता, बस हमें ही पता है ये बात। सोची बोलते हैं। ये चोची इनको बताया गया है, सिर्फ मैच जीतना है आपने, आपकी अचीवमेंट है ये। नहीं दानियाल पता तो उनको भी है, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि इन लोगों ने क्यों अप्रोच ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है बहुत इनकी ज्यादा। अप्रोच उस तरह से क्यों नहीं है? ये लिटरली 3 दफा ठप्पे खा के जा रही है नाफे के पास, पेस नहीं दे रहे नसीम सीधी। शाह ने बहुत स्लो बॉल किया और अच्छी बात यार ये ये जो बगले उठा के रोज आ जाते हैं ना, पहले से गजाल का front line फेवरेट करती मोमेंट थी। पर ये क्यों है? मुझे नहीं पता ये free. मोमेंट क्यों है। यार ये बस इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे Advertisement हम, किस इससे ज्यादा नहीं चीज़ बोलेंगे की? हमारे इनको अच्छा, हमें भी प्रमोट नहीं करेंगे। हाँ, वो ओके, क्या- प्रमोशन का मतलब वो बकेट्स वाला Okay. चलते चले समझ आता है, और कुछ और चल रहे हैं हैम्पर्स ये जो पहले के आते हैं सिर्फ ना। एक लाइन को करवाते थे, पूरे के अब पूरे तो पवेलियन पूरा को ही करवाते हैं यार ये। पता नहीं क्या बंदा, उस्मान पता खान नहीं नहा के साहब- आते हैं या नहीं नहा के आते हैं, उस्मान बगले खान उठाए। बाय। मैं नहीं होना चाहूंगा इस पवेलियन में। पाकिस्तान ने अंडर 19 वर्ल्ड कप कब जीता बताओ? नहीं बताएं, जी, बताएं। पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जीते फखर हैं, जमान ने 2004 कैच कर में, लिया है और ओह! 2006 96 for 9 नाउ। नसीम शाह बहुत खुश है। 96 नसीम for शाह 9, की क्या हम पहली 100 विकेट आ प्लस चुकी है। रन से जीत पाएंगे? नसीम गेट्स हाँ, हिज हाँ, आई फर्स्ट होप वन। सो। आराम से। पहला मैच हमने 60 या 50 और रन एडम से जैम्पा जीता। बैटिंग पे ही नहीं आए, मैच जो है वो Around खत्म हो गया दूसरा जी। 90 और अब नहीं दूसरा इससे भी ज्यादा। 90 और इंशाल्लाह ये वाला मैच हम They are 100 hand रन से shaking. हम जीतेंगे। जीत गए हैं जी, क्योंकि एडम जैम्पा नहीं आ रहे बैटिंग पे, हम जीत गए हैं। हाँ, हाँ, प्लेयर्स ने हैंडशेक स्टार्ट कर दिया हैंडशेक? यस। एडम जैम्पा को फिर कोई निगल वगैरह होगा या कोई बॉल लगा और होगा। वैसे भी मैच जब खत्म हो गया, अगर ये हाँ जी, देखें, चले hand- जी, it's over, it's Handshake officially हो over. we have finally 3-0 We 3 have won a Yes. और series कन्विंसिंगली जो हमने मैचेस against देखे हैं ना, Australia. फर्स्ट Against मैच Australia. 50-60 after runs। 7 I years. take my words back, B team। या देखे ना, हमारी टीम ज्यादा अच्छा खेली और शायद कंडीशंस ऐसी थी कि हाँ। जिनको हमने उनको खेलने ऑस्ट्रेलिया नहीं उस दिया। तैयारी के साथ भी नहीं तो आया। यार ये बात आप कर सकते हैं कि तैयारी इनकी बिल्कुल नहीं थी। एक दिन पहले आप लैंड एक दिन कर पहले 28 land को हमने कर रहे लैंड हैं किया, 29 को आपने मैच खेला और आपको पता है कि 4 दिन में 3 मैचेस हैं, आप क्योंकि वर्ल्ड कप jet के आगे lagged है। होके आप उठ के आके आप हाँ, प्रेस तो कॉन्फ्रेंस जो मर्जी हो, मैं जंपर नहीं लेके आया, तो आप तैयारी कैसे करके हो? आपने हाँ, क्या वेदर नहीं that's देखा? very पाकिस्तान unprofessional बड़ी, by the way, मुझे very एक unprofessional. ऑस्ट्रेलियन से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप टी शर्ट में आए और आप कह रहे हो कि यार मुझे पता नहीं था इतनी ठंड होगी और ऐसे होगा। खाला जी के बेटे हाँ, आप और वो चीज बैकफायर भी की, और इसी और वजह उनकी से परफॉर्मेंस में वो नजर आई 7 है। साल के बाद सिर्फ हमने सीरीज जीती नहीं है, हमने Clean ह्यूमिलिएट किया है, हमने ये- व्हाइट वॉश किया है, जो हमारे पड़ोसियों के साथ घर में होता है हमने इनके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के last साथ। हमने- आई एम वेरी सॉरी, रोना मत, बट इट इज व्हाट इट इज। वी लास्ट हैव ऑस्ट्रेलिया बीटन से जो ऑस्ट्रेलिया। सीरीज जीती थी वो भी क्लीन स्वीप हुआ था, लेकिन वो दुबई में 111 था इन runs, 2018 अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरफराज अहमद। सरफराज सैफी अहमद। भाई, सैफी वहाँ पे, भाई। और वो सीरीज भी इसी तरह थी। शादाब खान, इमाद वसीम उस टाइम बड़ा अच्छा बॉल कर रहे थे, नया फहीम अशरफ, और कौन थे हमारे पास, शाहीन भी उस टाइम आ चुके We थे। have won by 111 runs. मुकद्दस जो आप अंडर 19 वर्ल्ड कप का बात कर रहे हाँ हाँ, वो हमारी बात बीच में रह 2004 गई। में जीते थे खालिद लतीफ की कैप्टनसी में, और 6 में जीते थे सरफराज अहमद की कैप्टनसी में। पाकिस्तान 2 ही जीता है। ओके, उसमें आपको अनवर अली का स्पेल याद है? अनवर अली का Against वो India? मैंने इतनी बार हाइलाइट्स में देखा है यार, वो रोहित शर्मा वो लगता है आपको चितेश्वर गेम खेल रहे हैं, यार जिसमें गेम वो- में स्विंग Captain ले जी is आउट हो गए। मतलब अंडर 19 लेवल पे रन कर दें गुजार ये वाला मैच, क्या कर रहे हैं? डैनी, अब हम स्ट्रीम ही बंद करने वाले हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। It's just वो a अंडर matter of few जो minutes अच्छा, now. हम आपने लोग spell का याद करवाना है, ओवरऑल मैच की extraordinary डिस्कशन Anwar कर Ali लेते हैं, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से हमें वाइंड अप करना। आप आजकल काफी फोन्स गिरा रही हैं दूसरों के, अपना भी गिरा देंगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खैर हाँ जी।
अच्छा नहीं मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है ऐसे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम लोग ओवरऑल डिस्कशन कर लें कि आज का मैच बल्कि पूरी की पूरी सीरीज जो थी वर्ल्ड कप से पहले, जो कि हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी कि हमारे प्लेयर्स कितना रेडी हैं, कितनी फॉर्म में हैं, कौन कौन से लूप होल्स अभी भी हैं और कौन सी मिस्टेक्स इनको नहीं करनी चाहिए। तो अरेज आप बताएं कि हमारी ये सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कैसी रही? सीरीज हमारी बहुत शानदार रही है और हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि करने भी चाहिए थे। और अब नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन श्रीलंका है और श्रीलंका में भी हमें फ़ायदा होगा, कंडीशंस का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। और जिस तरह से अभी सीरीज चल रही है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, तो उससे हमारे प्लेयर्स को चाहिए उसको ज़रा थोड़ा सा देखें। और अब आगे एक्सपीरियंसेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा हैं और शुरू में हमारे जो मैचेस हैं वो छोटी टीमों के साथ हैं, तो वे फॉरवर्ड। और दानियल आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि हम लोगों ने तीनों मैचेस के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह कर करके देखते रहे, एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है वर्ल्ड कप के अंदर अब हम लोग कौन से वाले एक्सपेरिमेंट के साथ, कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सैल्यूट क्रेडिट सबसे पहले सलमान अली आगा का, जिस तरह से उन्होंने लीड किया है। देखिए ओवरऑल टीम की पॉजिटिविटी की बात करें ना, तो सबसे पहला जो नाम है वो सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन। बॉलिंग की उनको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर कभी पड़ी तो वो बॉलिंग भी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है बॉलिंग में। उनकी अप्रोच की जरूरत थी, उनकी टीम में इनपुट की जरूरत थी, ग्राउंड में उनको नजर आना चाहिए था। वो इससे पहले ग्राउंड में इतने नजर नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है ना कैप्टन की, तो वो ग्राउंड पे भी उसको कैप्टनसी में भी मुश्किल आती है, आपकी डिसीजन मेकिंग में भी मुश्किल आती है। तो ये सबसे पहला जो प्लस पॉइंट है हमारे पास ये है। दूसरा प्लस पॉइंट है हमारे पास साइम अयूब, न्यू बॉल एक्सीलेंट, पावर प्ले यूज कर रहे हैं एक्सीलेंट। तो एक बिग पॉइंट है, जिस तरह एशिया कप में जो हम चीज लैग कर रहे थे, तो ये चीज अब हमारे पास ये है कि वर्ल्ड कप में वो इन फॉर्म जा रहे हैं। साहिब फरहान के 2 मैचों में रन्स नहीं आए, इट्स ओके। जिस तरह गजाल ने उनका बीपीएल का रेफरेंस भी दिया, बीपीएल को मैं इसलिए इतना वो नहीं करता हूँ, वहां पे पिचेस स्लगिश विकेट्स होते हैं बहुत ज्यादा। जनवरी की ठंड में माइनस तो नहीं आप कहेंगे 4-5 डिग्री में भी वो मैचेस खेलते हुए आप देखेंगे बिनी कैप्स पहन के वो मैच खेल रहे होते हैं इतनी ठंड में, तो वो स्लगिश विकेट्स पे ना रन्स मुश्किल हो जाते हैं। श्रीलंका में वो भी रन्स कर लेंगे। मसला आ रहा है आपका नंबर 5 का, जो फखर जमान के जो रन्स नहीं आए। उसके अलावा आपकी फास्ट बॉलिंग, आपके स्पिन, उस्मान तारिक, अबरार, नवाज, शादाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं। नसीम शाह, आपने 3 फास्ट बॉलर्स में से आप 2 ही खिलाएंगे, एक बेंच पे बैठेगा। तो ओवरऑल आपके पूरे जो 15 लड़के हैं, चले 15 में से आप 14 कर लें, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे के इस सीरीज से जा रहे हैं, 3-0 जीत के जा रहे हैं और एक बड़ी टीम को हरा के जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो मर्जी कर ले, ऑस्ट्रेलियन टीम हमेशा से बड़ी ही रहेगी। जो मर्जी वो 11 अपनी खिला दें, ऑस्ट्रेलियन टीम को हराना बहुत मुश्किल है। हम खुद ही हम बता रहे हैं ना कि 7 साल बाद हराया, तो 7 साल में हमें पहली बार ऐसा मौका मिला है, तो हमें इसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। जी जी डैनी, डू यू थिंक कि हमें जो अगेंस्ट इंडिया है, क्योंकि हमारा जो पहला मैच बड़ी टीम के अगर देखें तो इंडिया के पहले तो नेदरलैंड्स और यूएसए से मैच है हमारा 7 और 10 को, तो हमें उस्मान तारिक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, तो जाना चाहिए। उस्मान तारिक और अबरार अहमद दोनों उसके अंदर खेलने चाहिए और खेलेंगे भी, आप देखिएगा। अच्छा, ये जो हमने इस सीरीज में भी इन दोनों को इकट्ठे खिलाया, वो वही हम वो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे कि हमने इंडिया के अगेंस्ट करना है। कैसा कॉम्बिनेशन उस मैच में, ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये दोनों ही खेलेंगे, और उससे पहले हम शायद उस्मान तारिक को ना खिलाएं। यही बात है कि पहले 2 मैचेस में शायद उस्मान ना खेले, आप अपनी बाकी 11 को खिलाते हैं। वर्ल्ड कप में आपको इतने मैचेस मिलेंगे कि आप अपनी रोटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इंडिया की हरकतों का कि वो कर सकते हैं ऐसी, इसीलिए उसको पहले 2 मैचेस खिलाने की जरूरत ही नहीं है। आपको उस्मान तारिक को पिक एंड चूज करना पड़ेगा टूर्नामेंट में, और उतने ही मैचेस खिलाने पड़ेंगे कि उनको आप बचा के भी रखें और एक सरप्राइज पैकेज जो है वो भी एक बरकरार रहे उनका। तो गजाल आपको बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि वर्ल्ड कप के साथ हम लोग कौन से ओपनिंग पेयर के साथ जाएंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज करके देखा है। ओपनिंग पेयर तो हमारा साहिबजादा फरहान और साइम अयूब भी होंगे, आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट इन माय माइंड। लेकिन मतलब फखर जमान नहीं आएंगे वापस, फखर जमान ओपनर तो नहीं होंगे, नीचे ही खेलेंगे वो। लेकिन ओवरऑल ये सीरीज हमारे लिए काफी अच्छी थी। एक तो ये देखिए 7 साल के बाद हम सीरीज जीते हैं, बिल्कुल, और हम कोई 6-7 साल के बाद जाके पहला T20 इंटरनेशनल भी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। किस तरह से हम जीते हैं। इस सीरीज से पहले हमारे 14-13 हेड टू हेड रिकॉर्ड था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अब हमारा हो गया है जी, कितना हो गया है, 16-14 हो गया अब हमारा। एक ऊपर या 2 ऊपर चले गए अब हम, क्योंकि वी हैव वन दिस सीरीज बाय 3-0। ओवरऑल इस सीरीज में काफी ज्यादा अच्छी चीजें हुई हैं। आपके साइम अयूब की फॉर्म वापस आई है, बिल्कुल। बॉलिंग तो वो काफी बेहतरीन करवा रहे थे। विद द बैट ही इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल। प्री इंजरी वाले साइम अयूब हमें याद आ रहे हैं। उस्मान खान का जो 50 आया, उससे का रोल भी याद आता है साइम को देखकर। बिल्कुल, उस्मान खान के 50 से हमें काफी अच्छी हमें फ्यूचर्स में उनके लिए होप नजर आ रही है, एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं। क्योंकि वरना तो मुझे वो अजीबो गरीब से बैट्समैन लगते हैं, हु इज वेरी एस्थेटिकली अनप्लेजेंट टू वॉच। उनका पैर एक इधर जा रहा होता है, दूसरा पैर उधर जा रहा होता है, हेड उधर जा रहा होता है, बैलेंस टेक्निक नाम की तो चीज़ ही नहीं है। लेकिन उस्मान, आई लव यू बडी, डोंट वरी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी।
सैम कह रहा हूँ, सैम क्या नाम है, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा। सलमान अली आगा जी को भूल गए आप। किस किस्म की इनिंग्स, आगा जानी, उनको मैं आगा जानी कहता हूं ना, आगा इसलिए। जानी। सलमाना मेरी जाना ने प्रूव कर दिया है कि अब इस सीरीज के बाद आप देखो कि मैं आप सोबिया, जब भी हार्ड हिटर्स का नाम आता है तो